बियसि तवै बोली सकल दिसिराय। बिलग बिलग होई चलौ सवै निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करियौ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओ। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय रे, भृंग ही प्रेरि सकल घंटेरी। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर दबाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पोष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनत तन भरे। खर श्वान सुअर सकाल, मुख गण बेस अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख कहे। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के पेट पिशाच और योनियों की जमाते हैं। योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचै गावै गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलई बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हन तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने देखा, हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कौने बत पठावा।
जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तू ही ना चल गे, गा बही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सब राये, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अब लो की सुहाई, लागै लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लो की पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सो यही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोयई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अब तरी, सोपुर बरनी की जाय। रीति सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पर खरु भरु शोभा अधिकाई। करी बनाब सजी बाहन, नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मचे, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अम्बा अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हरे देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग गए। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कयई बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिया काय कहीं जाई नवाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बुराहे बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना।
दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटित भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त कर सही, देखही सो उमा विभाऊ घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी, सांप और कपाल के गहने हैं, वे नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है। और वहीं पार्वती का विवाह देखे। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगबान बरात आए, दिए सबई जनबास सुहाए, मैं ना सुव आरती संभारी, संग सुमंगल मंगल सुमंगल गावहि नारी। अगवान लो बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने। कंचन थार सोए बर पानी, परिछन चली रही हरई हर सानी। पिकट बेस रुद्र जब देखा, अवलंबन और भय भयों विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पेठी अति त्रासा, गए महेश जहा जनवासा। मैना हृदय भयों दुख भारी, लीनी बोली गिरी से कुवारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जय विधि तुम्हि रूप असदीना, तहि जड़ बरु बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बोराहे विधि, जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चैया सुर तरोहि, सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरिते गिरि पावक जरो, जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विबाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में आप कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी।
भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदति बदती सुतासने संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर्मी काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरह लाग तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचहूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को भी कल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली है, माता जो विधाता रच देते हैं वे टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले हु कलंका। क्यों मेरे भाग्य में बावलाई पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक काटी का मत लो। जन ले हु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार, हमरे जाब जह पाओ बताही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भात विदहि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरतन के। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है।
ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की जो उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तयौ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कह न कीना, ब्रह्मवश बेसु सिए कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के शूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन, तहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्मित मरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। और अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्याऊ सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में ऐसी रीति है, उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जिबनार की जाई बखानी, बसई भवन तई मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुआरा।
नारी वृंद सूरज बंत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर तई सुंदरी, बिंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सचुपावही। जे बंत जो बड़े आनंद, सो मुख कोटि हुना परे कयो। अचबाई दीने पान गवन, बास जह जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है, बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वे करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए, फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करे, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह की समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीन। वेदी वेद विधान संबारी, सुवग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुम्र निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहा। अब लोकी सकई न सकुच, पति पद कमल मधु मधु करुता।
जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रस पान कर रहा था। पुण्य अनुशासन गणपति ही पूजौ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब कर भाई। हर गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवही समर पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, शिव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करई। जब महेश शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि जाना। भय विधि नाना हरि गिरि जाकर, भयहु विवाहु सकल भुवन भरि राहु छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासत रगरथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाई जे दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाई जी दियो बहु भांति पुनि कर जोरे, हेम भूधर कहो का देहु पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भात ही कियो पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, है शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम च प्राण समय, ग्रह किंकरी करहूं क्षमहु सकल अपराध। अब होई प्रसन्न बरो देहु। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है।
आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु असु समुझाई, गबनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता जी ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी है। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाए उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भरा और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कत विधि पूजी कत विधि सृजी, नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाई। भेयति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुछ समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो, परंतु कुछ में जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़ के गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बौरी मिली चली, उचित आशीष सबका उदयी। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखीले शिव पही गई। चाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब, पहुंचा बन आती है तू। विविध भांति परितोष करी, विदा की न ब्रस के। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रस केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बुलाई। सा आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तई सिंगारु न कहूँ बखानी।
जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मऊ सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कौर्म प्रताप पुरसार महा। तहे तुम्हें ब्रस के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विभाहु जे नर नारी कयई जे गावही। कल्याण काजु विभाय मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोले शिव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावै पार। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।